नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आत्मज्ञान सागर में, जहां हम आपको ले चलते हैं ध्यान, अवचेतन मन और आत्मज्ञान की गहराइयों में। आज का वीडियो आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला सकता है जिसे आप महसूस करेंगे, समझेंगे और अपने अंदर उतारेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर छिपी ताकत आपकी हर सोच, आपकी आदतों और आपकी सफलता को नियंत्रित करती है? या फिर क्यों कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं जबकि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? आज हम इसे समझेंगे और मैं आपको एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली ध्यान की विधि बताऊंगा, जिससे आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। वीडियो के दौरान ध्यान से देखें, अपने दिल और मन को खोलकर महसूस करें, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं है, यह एक अनुभव है। और हां, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो अभी नीचे लाइक बटन दबाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो की गहराई और शांति का अनुभव कर सकें। और वीडियो देखने के बाद कृपया कमेंट में यह बताएं कि आपको इस ध्यान प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कौन सा भाग पसंद आया, या आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और इसे एक छोटे से परिवार की तरह मानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपने अवचेतन मन की शक्ति को महसूस करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं जबकि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? इसका उत्तर बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है, हमारे अवचेतन मन में। अवचेतन मन कोई काल्पनिक चीज नहीं, यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो दिन रात काम कर रहा है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। चेतन मन वह है जिससे हम अभी सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। लेकिन चेतन मन की सीमा है, यह केवल वर्तमान क्षण को संभालता है। असली नियंत्रण तो अवचेतन मन के पास है, जो हमारे विचारों, भावनाओं, आदतों और यहां तक कि हमारे भाग्य को आकार देता है। सोचिए, आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा था? शुरू में चेतन मन ने हर कदम पर ध्यान दिया, पैडल मारना, बैलेंस बनाना, ब्रेक लगाना। लेकिन कुछ दिनों बाद यह सब अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो गया। अब जब आप साइकिल चलाते हैं तो इन बातों के बारे में सोचते ही नहीं, बस करते जाते हैं। यही होता है अवचेतन मन की ताकत। बचपन में जो बातें हमने बार बार सुनी, वे गहराई से अवचेतन में छप गईं। यदि किसी बच्चे से बार बार कहा गया कि वह बहुत समझदार है, तो वह बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। लेकिन अगर किसी से बार बार कहा गया कि वह बेवकूफ है, तो यह बात उसकी आत्मा में बैठ जाती है और बड़े होने पर भी वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। अवचेतन मन की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह सही और गलत में फर्क नहीं करता। यह जो भी आप बार बार कहते हैं या महसूस करते हैं, उसे सत्य मान लेता है। अगर आप रोज सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो अवचेतन मन उसी के अनुसार आपके फैसले करवाएगा और जीवन को उसी दिशा में ले जाएगा। लेकिन यदि आप बार बार सोचते हैं कि आप सक्षम हैं, सफल हैं, तो धीरे धीरे जीवन उसी तरह ढलने लगेगा। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन का लगभग 90% नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि हम खुद फैसले लेते हैं, लेकिन असल में हमारी मान्यताएं और पुराने अनुभव ही हमें फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। कल्पना कीजिए, आपका अवचेतन मन एक बगीचा है, उसमें जो बीज बोए गए हैं वही फल देंगे। अगर डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोए हैं तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर विश्वास, आत्मबल और सकारात्मकता के बीज बोए गए हैं, तो जीवन में सफलता और शांति का फूल खिलेगा। अब सवाल यह उठता है, इन बीजों को बदला कैसे जाए? क्या जो बातें बचपन में गहराई से जम गईं, उन्हें मिटाना संभव है? हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको अपने अवचेतन मन तक पहुंचना होगा, और यह काम चेतन मन से नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन मन हमेशा सवाल करता है, तर्क करता है, बहस करता है। अवचेतन तक पहुंचने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, ध्यान की गहराई में उतरना पड़ता है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है।
जब आप अपने अवचेतन मन में नई सकारात्मक मान्यताएं डालना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग कमजोर होने लगती है, और जैसे ही यह कमजोर होती है जीवन में बदलाव आने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब कल्पना है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी कल्पना ही हमारी हकीकत बनाती है। जिस चीज की आप कल्पना बार बार करते हैं वही अंततः आपके जीवन में घटित होती है, क्योंकि अवचेतन मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने के लिए अवचेतन मन को समझना और रीप्रोग्राम करना जरूरी है। जब हम अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं तब अगला कदम आता है इसे बदलने का, इसे रीप्रोग्राम करने का। लेकिन यह काम केवल ज्ञान से नहीं होता। इसके लिए हमें ऐसी प्रक्रिया चाहिए जो सीधा हमारे मन के गहरे हिस्से तक पहुंचे। यही काम ध्यान करता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, बल्कि यह वह पुल है जो हमें चेतन मन के शोर से निकालकर अवचेतन मन की शांति तक ले जाता है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक झील की तरह है। ऊपर चेतन मन की लहरें हैं, विचार, उलझने, चिंताएं, लेकिन झील की गहराई में पानी स्थिर है, शांत है। वहीं छिपा है आपका अवचेतन मन। ध्यान आपको सतह से गहराई तक ले जाता है ताकि आप वहां नए विचार बो सके। शुरुआत में एक शांत जगह चुनिए, ऐसा स्थान जहां कोई विघ्न न हो, रोशनी मध्यम हो, वातावरण सहज और आरामदायक हो। बैठते समय रीढ़ सीधी रखें, लेकिन शरीर को तनाव मुक्त। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें कि सांस आपके भीतर ऊर्जा भर रही है और बाहर छोड़ते समय सारी थकान, तनाव और नकारात्मकता बाहर जा रही है। 3 से 5 बार ऐसा करें। अब संगीत की हल्की लहरें वातावरण में गूंज रही हैं। कोई ऐसा संगीत जो आपको भीतर तक शांत कर दे, जैसे नदी की कलकल, हवा की सरसराहट या हल्का मंत्र। यह संगीत सिर्फ पृष्ठभूमि है, मुख्य साधन नहीं। असली साधन है आपकी सांस और आपका ध्यान। कुछ पल केवल अपनी सांस पर ध्यान दें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आप और गहरे उतरते जा रहे हैं, जैसे कोई सीढ़ी आपको भीतर ले जा रही है। 10, 9, 8। हर गिनती के साथ विचार धीमे पड़ते हैं, चेतन मन का शोर कम होता है और अवचेतन का द्वार खुलने लगता है। अब समय है सकारात्मक संकल्पों का। अपने मन में धीरे धीरे कहना शुरू करें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मेरा जीवन सुंदर है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मेरा अवचेतन मन मेरी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल रहा है। इन वाक्यों को केवल बोलिए नहीं, बल्कि महसूस कीजिए। हर शब्द को ऐसे कहिए जैसे वह पहले से सच है। फिर कल्पना कीजिए कि आप उस स्थिति में हैं जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप धन चाहते हैं तो खुद को उस समृद्ध जीवन में देखें। यदि स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ देखें। यदि आत्मविश्वास चाहते हैं तो खुद को मंच पर खड़े होकर बोलते हुए देखें। ध्यान रहे, यह कल्पना स्वप्न नहीं है, यह भविष्य की तस्वीर नहीं है, यह वर्तमान की वास्तविकता है जो आप अपने अवचेतन मन में बो रहे हैं। इस दौरान भावनाओं को गहराई से जोड़ें। केवल शब्द और चित्र नहीं, बल्कि वह आनंद, वह आत्मविश्वास, वह शांति महसूस करें जो इस स्थिति में है, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझता है। जितनी गहराई से आप महसूस करेंगे उतनी तेजी से यह नई प्रोग्रामिंग असर करेगी। कुछ देर इस स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे सांसों को गहरा करें और महसूस करें कि आप अब भी वही सकारात्मक ऊर्जा अपने भीतर लिए हुए हैं। ध्यान से बाहर आने से पहले एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराएं। मेरा अवचेतन मन मेरी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल रहा है। जब आंखें खोलें तो यह महसूस करें कि आप सिर्फ कुछ मिनटों के ध्यान से नहीं, बल्कि एक नई चेतना के साथ लौट रहे हैं। जैसे आपने अपने भीतर एक बीज बो दिया है जो धीरे धीरे अंकुरित होकर आपके जीवन को बदल देगा। ध्यान का अनुभव अद्भुत होता है, लेकिन इसे केवल एक बार करना काफी नहीं है। अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग वर्षों में बनी है, इसलिए उसे बदलने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। यह वैसा ही है जैसे किसी पुराने पेड़ को उखाड़कर नई फसल बोनी हो। समय, धैर्य
और नियमित देखभाल चाहिए। ध्यान का सबसे अच्छा समय वह होता है जब मन शांत हो और वातावरण स्थिर। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त और रात को सोने से ठीक पहले ये दोनों समय सबसे उपयुक्त हैं। सुबह का समय इसलिए कि यह दिन की शुरुआत है जब मन अभी अभी नींद की गहराई से निकला है और चेतन अवचेतन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रात का समय इसलिए कि सोने से पहले जो विचार मन में डाले जाते हैं वे नींद के दौरान अवचेतन में गहराई से उतर जाते हैं। आपको शुरुआत में 5 से 10 मिनट ही देने होंगे, लेकिन इन 10 मिनटों को पूरी ईमानदारी से जिएं। ध्यान करते समय किसी भी बाहरी चीज की परवाह न करें, न मोबाइल की, न किसी काम की, न समय की। बस महसूस करें कि आप अपने भीतर यात्रा कर रहे हैं, अपने मन की गहराइयों में उतर रहे हैं। ध्यान के बाद दिन भर अपने विचारों पर नजर रखें। अवचेतन मन को नई प्रोग्रामिंग देने के बाद भी अगर आप बार बार वही पुराने नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो यह प्रक्रिया कमजोर हो जाएगी। जैसे कोई किसान नए बीज बोने के बाद खेत को खरपतवार से बचाता है, वैसे ही आपको अपने मन को नकारात्मकता से बचाना होगा। कितने दिनों में असर दिखेगा, यह इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी गहराई से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल 1 हफ्ते में फर्क महसूस किया, कुछ कहते हैं कि उन्हें महीनों लगे, लेकिन बदलाव जरूर होता है। शुरुआत में यह बदलाव अंदर होता है। आप हल्का महसूस करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं। फिर धीरे धीरे बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। रिश्तों में सुधार, अवसरों का आना, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना। याद रखिए, ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को नया आकार देने का विज्ञान है। जो लोग इसे रोज करते हैं उनका अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। यह वही आकर्षित करता है जो व्यक्ति गहराई से चाहता है। एक प्रेरक कहानी यहां समझना जरूरी है। एक युवक था जो बचपन से मानता था कि वह बदकिस्मत है। उसके परिवार ने बार बार यही कहा था, हमारे घर में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। यह वाक्य उसके अवचेतन में गहराई से बैठ गया था। नतीजा यह हुआ कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, असफलताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन उसने ध्यान की विधि सीखी और हर रात सोने से पहले सकारात्मक संकल्प दोहराने लगा। मैं भाग्यशाली हूं, मेरा जीवन सफलता से भरा है। शुरुआत में उसे लगा कि यह केवल शब्द है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। 2 महीने बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कहा, ध्यान ने मेरी किस्मत नहीं बदली, उसने मेरे विश्वास को बदला और विश्वास ने किस्मत बदल दी। यही है ध्यान का चमत्कार। यह कोई जादू नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को जगाता है, और जब यह शक्ति जागती है तो जीवन में बदलाव होना तय है। अब आपसे केवल इतना अपेक्षित है कि इसे आदत बना लें। जैसे रोज ब्रश करते हैं, जैसे रोज खाना खाते हैं, वैसे ही रोज ध्यान करें। धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा, और जिस दिन यह आदत बन जाएगी उसी दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा, स्थायी रूप से, गहराई से, सुंदर रूप से। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की ध्यान यात्रा और अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति को समझने की प्रक्रिया। उम्मीद है कि आप महसूस कर रहे हैं अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को। याद रखें, यह केवल एक वीडियो नहीं था, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा बदलने का पहला कदम है। इसे रोजमर्रा की आदत बनाना बेहद जरूरी है, और आप धीरे धीरे बदलाव को अपने जीवन में महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हर नए वीडियो का लाभ उठा सकें। और कमेंट में हमें बताएं, आप अपने अवचेतन मन में कौन सा नया सकारात्मक संकल्प डालना चाहेंगे। आपकी कहानी दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। दोस्तों, याद रखें, आप जितना ध्यान देंगे उतनी ही गहराई से आपका जीवन बदलता जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वे भी इस अद्भुत शक्ति को महसूस कर सके। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, विश्वास रखिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी रखिए।
हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और तब तक ध्यान करते रहिए, सकारात्मक सोच को अपनाते रहिए और अपने जीवन को बदलते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।